स्वागत है आपका एक बार और एक इराज इंस्टीट्यूट में। जी तो बने रहिए आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस में। अब आपको लाइव भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। सो आपके डाउट आउट होने को है। अब आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है ना। सो हमने लास्ट क्लास में फ्यूचर टेंस चालू कर दिया था और फ्यूचर टेंस की फ्यूचर इंडेफिनिट क्लास भी हमने कंप्लीट कर दी थी। तो हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को क्लियरली कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और हमने ऑलरेडी प्रेजेंट की क्लासेस फिनिश कर चुके हैं। अभी ऑलरेडी पूरी डन हो गई है, खत्म हो गई है। आपको सिर्फ पढ़ना है। नेक्स्ट हमने पास्ट की भी कंप्लीट कर ली है। अब हमारी अभी स्टार्ट करें फ्यूचर की। तो हमारी आज की क्लास है, हमने लास्ट क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर कर लिया था। आज हमारी क्लास है हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। आपको याद रखना, ध्यान से सिर्फ पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो देखो समझ में नहीं आएगा। और ये आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। आपके छोटे छोटे डाउट रहेंगे तो आपके एग्जाम में मिस्टेक्स कर सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती है, आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। तो अभी आपको क्लियर कर लेना सारी चीजें, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर को आप क्लियर कर लेते तो आपके काफी नंबर आ जाएंगे, उसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है जी? समझ में आ रहा है ना। मैं एक बार सही से लिख दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं चाहिए, वरना आप लोग बहाने बनाएंगे सर वो मुझे दिख नहीं रहा था, ठीक है ना। आपके किसी प्रकार से मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी पहचान क्या है इसकी? एक बात तो समझ में आई होगी, कंटिन्यूएशन तो रहा तो होगा ही, रही भी होगी, रहे भी होंगे। अब एक फ्यूचर भी है इसके पास में, तो क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। तो हमने क्या किया जी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हमारी ये पहचान है। इस अंत में किसी भी टेंस के रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है, तो ऑफकोर्स ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब हमारी क्या हुई? पहचान कंप्लीटेड हो चुकी है। हमारी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है जी? हमने बोला था कॉमन है, सब कॉमन है। व्हाट, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो जाती है, वो वी लग जाता है, ठीक है। सो हमारी कितनी दो ही है, विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी, ये हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब्स। दे आर टू हेल्पिंग वर्ब इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें क्या ध्यान देना है इसमें? सब्जेक्ट और ध्यान देना है कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो हमने जी पहले बता ही चुके हैं, सेम ही है, ऐसा कुछ है नहीं है कि जहां पर अलग हो। तो क्या है? ही, सी, इट, नेम, दे, यू, ये हमारे सारे कहां यूज किए जाते हैं? सारे सब्जेक्ट हमारे विल बी के साथ में यूज किए जाते हैं। यहां पर क्या है? आई और वी, आई और वी, इसके साथ में सिर्फ दो सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, जो आई और वी। आपको आसानी से याद रहना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब को लेके चलते हैं। मेन वर्ब इसमें याद रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा व्हाट। वर्ब के साथ में आईएनजी लगाया जाता है, वर्ब के साथ में आईएनजी लगाया
वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, याद रखना ये आईएनजी, ठीक है ना। इसमें कंटिन्यूअस है, देखो कंटिन्यूअस है तो इसमें आईएनजी तो कंफर्म लगना ही है, तो वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। हमने क्या किया जी, पहचान इसकी रहा होगा, नहीं होगी, रहे होगी। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, ही सी, इट, नेम, दे, यू आदि के साथ में हमें विल बी का यूज करना है, आई और बी के साथ में शैल बी का यूज करना है, और मेन वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ में ध्यान रखना है आईएनजी लगेगा, ठीक है ना, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें कंफर्म होना चाहिए। ओके, राइट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आलसी हो तो स्क्रीनशॉट लेना बनता है, ठीक है ना, जल्दी करिए, आलसी लोगों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर मेहनती हो भाई तो फिर लिख लीजिए, और लिखने का टाइम ना हो तो भाई स्क्रीनशॉट बहुत आसान है, उसको ले लीजिए, लेके स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको देखना है, ऐसा नहीं कि वो गैलरी में ही रहे, ठीक है ना। तो क्लियर, 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर दिया हूं, ये चीजें सारी आपकी क्लियर होना चाहिए, किसी में भी डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा अगर तो आप पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा, व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा वीडियो के नीचे, सो आप वहां से भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये शेयर करिए, ठीक है ना, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके फ्रेंड है उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना, आसान तरीके से आप सीख पा रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम एग्जाम्पल फॉर्मूले को यूज करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले से आप क्या होगा, आपके डाउट नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले अफर्मेटिव पे चलता हूं, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल भी लगा सकते हैं हम, ये इसलिए क्योंकि इस दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए ऑब्लिक है। विल या शैल प्लस वी प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव को लेकर। नेगेटिव में क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, याद रखना है अब यहां पर नॉट लगना है, इसके बाद आएगा वी, वरना इसमें कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है ना। प्लस वी प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी तो कंफर्म है भाई, इसको तो लगना ही है, इसके साथ में कुछ भी छेड़खानी नहीं, कुछ भी छेड़खानी नहीं चलेगी, ठीक है ना। सब्जेक्ट विल शैल नॉट वी, वर्ब के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। क्या है जी, हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे, ठीक है ना। सो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, इसको याद भी करना है, ये बहुत बड़ा हीरो है, ठीक है ना, इसके लिए बहुत बड़ा हीरो है। अगर हीरो को भूल जाओगे ना तो वो जीरो कर देगा इसका, आपको कुछ मिल रहा है, इसको पूरा सही किया, और अगर हीरो को भूल गए तो वो आपको क्या देगा, जीरो दे देगा, इसलिए हीरो को याद रखना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आया ना समझ में तो भाई फिर से पढ़ लो, आप दोबारा से वीडियो देख लेना। अब आपको फॉर्मूले में आपने अच्छी तरह से देखा है, इसमें सब्जेक्ट है, विल है, शैल है और वी वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल या शैल
प्लस नॉट प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में चलते हैं तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बी, ठीक है ना, और वर्ब के साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अंडरस्टैंड? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, कम ऑन, और इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत जरूरी है। इंग्लिश में इंग्लिश को पढ़ना सीखना है, इंग्लिश का मतलब निकालना सीखना है, उसको ट्रांसलेट करना सीखना है, एंड उसको किसी को भाई समझाते हैं या बोलते हैं तो भाई हम सबसे पहले क्या हमें टेंस आना बहुत जरूरी है। और टेंस नहीं आएंगे आपके तब तक आप ऐसे ही मुंह बंद रहेगा। मगर कोई पूछे कि भाई ऐसा कुछ बताओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको सीख लेना है। तो सीख लेंगे तो अच्छे से आप जवाब दे पाएंगे घर वालों को नहीं, हमें पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो मैं अब करने वाला हूं 1 2 3, ये आपके लिए मैं बोलता हूं 1 2 3, ठीक है ना। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम आगे चलते हैं, हम लोग एग्जाम्पल को लेने आई मीन एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और उसे ट्रांसलेट करना है जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। जितने भी डाउट हो आपकी वो कहां जाए, आउट हो जाए, ठीक है ना। हैवन डाउट, अगर डाउट नहीं है तो भाई डाउट होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो शायद हो नहीं सकता है डाउट, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कम पढ़ रहे हैं ना तो डाउट होना बहुत जरूरी है। तो डाउट है अगर तो आप कमेंट द्वारा पूछ लीजिए या डबल बार वीडियो देख लीजिए। और जिसने भी जो नया आया है तो वो नया आया जो उसे बता दो कि इसमें वीडियो है और वो फर्स्ट क्लास से अटेंड कर सकता है, जिससे उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फर्स्ट क्लास से अगर अटेंड करता है तो उसके कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, मुझे इतना पता है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल को लेकर। एग्जाम्पल आप हम लोग ले लेते हैं एक, भाई कोई एग्जाम्पल बता दो यार, कोई एग्जाम्पल बता दो, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं आएगा। आ जाएगा क्या? यस नो? आ जाएगा तो बताओ। मैं यार इसमें क्या है, रहा होगा, रही होगी, रही होगी। वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। हमें तो पता नहीं भाई, खा रहा होगा, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं कहना। वो बोलते हैं उसमें किसने मारा, सर मैंने नहीं मारा, ठीक है ना, समझ जाना है ना। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल सा ले लेते हैं, ठीक है ना। वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। अब हम इसको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। वह खाना खा रहा होगा, रहा होगा, इसकी पहचान, किसी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते किसी अंत में, किसी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगे या रहे होंगे आता है तो वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब यहां क्या है, वह खाना खा रहा होगा। सो ही विल read sorry he will read eat के साथ में eating। एक बात और याद रखना, ऐसी चीज आती है तो डबल टी भी लगा दें तो कोई मसले की बात नहीं होना चाहिए, डबल टी भी चलेगा, लेकिन अभी नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। इसमें ई ए डबल टी भी चला लेंगे अपन लोग का, ये भी चलता है, ठीक है ना। इसको करना पड़ता है, कर लेते हैं। जब आईएनजी लगाते हैं तो डबल टिक कर सकते हैं। सो ही विल बी ईटिंग फूड, ठीक है ना। ही विल बी ईटिंग फूड, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव को लेकर। ही विल नॉट बी ईटिंग
ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। नेक्स्ट लेके चलते हैं भाई हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपको हमने बोला था हेल्पिंग वर्ब को आगे बॉडीगार्ड लगा देना है, ठीक है ना। ये हुआ जी विल, और सब्जेक्ट क्या हुआ, ही, तो विल ही वी ईटिंग फूड, ये हमारे क्या है, ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें इसमें जो भी डाउट हो सब बोल सकते हैं आप। अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है। एक साधारण वाला है, नकारात्मक वाला है, प्रश्नवाचक है। इसमें क्या करते हैं आप, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेते हैं। एक बार और देख लेते हैं। He will be eating food, he will not be eating food, और will he be eating food, क्वेश्चन मार्क। अब ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, इसको राइट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको एक देने वाला हूं तो आप उसे कमेंट में बताइए, ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आप उसमें कमेंट में बताने वाले हैं, ठीक है ना। आपको आना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि आप भी मेहनत करिए थोड़ी बहुत। मैं 100% मेहनत करूंगा, आप सिर्फ 10% मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है भाई, सिर्फ और सिर्फ सुनना है, देखना है, ये आपकी मेहनत, ठीक है ना। और मैं गारंटी से कहता हूं आपको आ जाएंगे, ठीक है ना। वह खाना खा रहा होगा, इसी को थोड़ी मॉडिफाइड करते हैं। वह खाना खा रहा होगा तो हम कहते थे वह पानी पी रहा होगा, आपके लिए बहुत नॉर्मल कर रही हूं मैं। वह पानी पी रहा होगा, इसको आपको करना है। वह पानी पी रहा होगा, वह पानी पी रहा होगा, इसको ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में, ओके। और आपको ये के सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, उस किसी को ऑनलाइन आपको नोट्स चाहिए तो आपको पीडीएफ, एंड अगर ऑफलाइन में नोट्स की डिमांड है भाई तो हार्ड कॉपी मिल सकती है, ठीक है ना। तो आप सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, एक एक बने रहिए एक एक साथ में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। थैंक यू।